विराट, बड़ा कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार सही की बात जरूर सुन लेना। क्या पता सच में उसके पास कोई ठोस कारण हो ये सब कुछ करने का। विराट, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही का पहलू जान लेना भी बहुत जरूरी है। अश्विनी मामी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सही का साथ दे रही हैं। आपको विराट के फैसले पर भरोसा क्यों नहीं है अश्विनी मामी? जबकि विराट ने खुद इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया था कि पुलकित की शादी संगीता नाम की औरत से हो चुकी है, और उसने ये साबित भी किया था कि पुलकित एक झूठा और मक्कार आदमी है। तभी तो उसने सही को पुलकित से दूर रहने की हिदायत दी थी। लेकिन सही ने विराट की अपने पति की बात भी नहीं मानी। वो पति जो हर कदम पे उसका साथ देने के लिए खड़ा रहता है, जो उसकी इतनी परवाह करता है। और तो और विराट की बात मानने की बजाय वो देवीताई को भगाकर पुलकित के पास ले गई और उसकी शादी भी करवा दी। इतना बड़ा कदम लेने से पहले उसने विराट को बताना जरूरी भी नहीं समझा। और अगर उसके पास कोई कारण होता तो कम से कम वो विराट को तो बता ही सकती थी ना। लेकिन नहीं, उसे तो बस पत्रलेखा, बस। सही ने क्या किया है क्या नहीं किया है हम सबको पता है, लेकिन उसने ये क्यों किया है ये सिर्फ उसे पता है। तो उसे आ जाने दो, उसे अपनी बात रखने दो ना। तब तक खास तौर पे तुम सही के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दो। और आप अपनी आंखें मूंद कर सही पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आई आपके ये भरोसे ही नहीं उसको इतनी हिम्मत दी है, जो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। आई सुन लीजिए, आज के बाद जवान निवास में सही के बारे में ना तो कोई सोचेगा ना उसका नाम लेगा। दामाद जी, आप मौसी, मुझे जो कहना था सो कह दिया और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अब सही के लिए ना तो मेरे दिल में ना मेरे घर में कोई जगह है। लेकिन दामाद जी, वो बिना आई बाबा की बच्ची जाएगी कहाँ? जहां से वो आई थी, अपने गांव गढ़चिरौली। और उस सही ने क्या सोचा था? वो हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालेगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये नागेश चौहान का घर है। जो हमारी इज्जत खराब करेगा हम उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। सही ने किसी की इज्जत खराब नहीं की है, और वो ना किसी के बारे में ऐसा सोच सकती है। मौसी, उसने ऐसा सोचा भी और किया भी। सही इस घर में नहीं रहेगी, बात खत्म। और हाँ, आप भी अभी के अभी जाइए यहां से, प्लीज। समझा अपनी आई को भी। थोड़ी इसे भी अक्ल दे, इसके भी दिमाग में घुसे कि आखिर हुआ क्या है। कोई नहीं, इसे समझाने का क्या फायदा? इसे समझाना मतलब विराट का वक्त जाया करना है। अब तुम क्या करोगे विराट? इस मक्कार पुलकित के खिलाफ सबूत कहां से लाओगे? हाँ, अब तो वो संगीता देशपांडे की चिट्ठी भी
सोनाली काकू ठीक कह रही है। अभी वो चिट्ठी हमारे पास है। बाकी वो चिट्ठी मैंने तुम्हें दी थी ना संभाल के रखने के लिए, जरा वो लेकर आओ। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? चिट्ठी लेकर आओ ना। विराट वो क्या कर रही हो पाखी? चिट्ठी लेकर आओ ना। विराट, इस बेचारी को क्या डांट रहे हो? इसने तो तुम्हारे कहने पर चिट्ठी अच्छे से संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अरे उसे डांटो जिसने ये चिट्ठी चुराई और जला भी दी। क्या चिट्ठी जला दी? जला दिया? क्या मतलब? किसने जलाया? सही के सिवा ये काम और कौन कर सकता है? सही? वही तो है ना, पुलकित की हमदर्द। उसी को लगता है ना कि पुलकित दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और वो उसी की तो साइड हमेशा लेती है। सही इस हद तक चली गई कि पुलकित के खिलाफ एक जो सबूत मिला था उसे भी मिटा दिया। एक मिनट, क्या किसी ने सही को चिट्ठी चलाते हुए देखा? सोनाली, तुमने देखा है? पत्रलेखा, तुमने देखा? नहीं ना? तो फिर क्यों उस बेचारी पर तुम लोग झूठे इल्जामात लगा रही हो? मुझे पूरा यकीन है वो जबरदस्ती ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जिससे अपनी देवी की जिंदगी बर्बाद हो। आई, आपको यकीन है ना सही पर? है ना? तो आप कीजिए ना। हम में से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हम जो चंद लोग हैं जिनको सबूत पर यकीन है, हमारे यकीन पर तो आप सवाल मत उठाइए प्लीज। आई, मैं जानता हूं सही ने जो कुछ भी किया है ना पूरे होशो हवास में किया है, सब कुछ सोच समझकर प्लानिंग करके किया है। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सही इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। मैं तो यहां नहीं था, लेकिन आप लोग तो थे। जरा सा भी शक नहीं हुआ आप लोग को? कुछ तो कहा होगा सही ने, कुछ तो किया होगा। सोचिए, याद कीजिए। इसमें याद क्या करना है विराट? सही तो पहले दिन से कहती आ रही है कि वो देवी ताई और पुलकित की शादी किसी भी हालत में करवा के रहेगी। जब से सही इस घर में आई है उसने ना तो कभी इस घर के लिए अच्छा किया है और ना ही घर वालों के लिए। पत्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है। सही को अगर थोड़ी भी इस घर की, इस घर वालों की चिंता फिक्र केयर होती, तभी तो वो इस घर के लिए, घर वालों के लिए कुछ अच्छा करती ना। ओ कम ऑन, आप लोग सब ऐसे क्यों कह रहे हैं? सही ने मेरे लिए भी तो कितना कुछ किया है। मुझे अमे के चंगुल से छुड़ाने वाली सही ही तो थी। मेरे पैसे वापस दिलवाए, वो औरतें जब घर पे लड़ने आई तो उसी ने तो मेरा स्टैंड लिया। अगर उसको मेरी चिंता नहीं होती या हमारे घर की चिंता नहीं होती तो वो ये सब क्यों करती? माना सही ने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है शिवानी मौसी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे देवी ताई की जिंदगी बर्बाद करने का हक मिल गया है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सही से नफरत है, तुम्हें उसके अंदर की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। तुम्हें तो हमेशा उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही नजर आता है ना। मैंने एक बार भी पत्र लिखा, एक बार भी तुम्हें उसकी तारीफ करते हुए नहीं देखा है। अरे
मुझे तो समझ ही नहीं आता है, कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मैं सही से नफरत नहीं करती हूँ शिवानी मौसी। मुझे तो बस इस घर की चिंता है, और अगर आप भूल गई है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। और रही बात तारीफ करने की, तो तारीफ करने के लिए किसी इंसान में गुण और कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है ना। और अगर सही में कुछ गुण होते तो पूरे परिवार वाले उससे ऐसे नाराज क्यों होते? आज भी पूरा परिवार उनसे नाराज नहीं है पत्रलेखा वहिनी। मैं शिवानी बुआ अश्विनी काकू सही वहिनी से नाराज नहीं है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, तमीज से बात करो। दादा मैं तो बस उनसे लगता है सही वहिनी आ गई, मैं देखता हूँ। थाम। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा।